साला जो प्लान बनाया था सब फेल हो गया और कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। कोर्ट का फैसला आने से पहले अगर मेरे को रूली के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला ना तो फिर हम ये केस हार भी सकते हैं। कुछ कर बिल्लो, कुछ कर। तुम बहुत अच्छी हो। सर, रूली के कमरे से आवाज, अब ये तो किसी बच्चे की आवाज लगती। कौन हो सकता है इस रूली के साथ? कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। खुशी, तुम रोली के कमरे के बाहर क्या कर रही हो? मैंने अभी इसके कमरे से किसी बच्चे की आवाज सुनी। कहीं इसके कमरे में इसके साथ कोई और तो नहीं? बच्चे की आवाज? क्यों? क्या हुआ? कहीं इस डोली ने अपना असली बच्चा तो नहीं छिपा के रखा है कमरे के अंदर? अब ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। खुशी, अपने काम से काम रखो। अंदर रूली के साथ कौन है और कौन नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी पता चल जाएगा कि मेरे को उससे क्या मतलब। खुशी, खुशी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? पहले कभी टीवी नहीं देखा? बच्चा कहाँ है? मैंने अभी बच्चे की आवाज सुनी। ओ, तो ये बात है। खुशी, खुद पर इतना जुल्म मत करो। तुम्हें बच्चे से मिलना है ना? अभी मिलवाती हूँ। ये रहा वो बच्चा, तुमने इसी की आवाज सुनी होगी। अरे बॉस क्या तेरे लिए चाय जाकर इसका हाल चाल ले मंगवाएंगे। अब हो गई तसल्ली? मैं जानती हूँ कि तू मेरे से सच छिपा रही है, लेकिन ये सच तू ज्यादा दिन तक छिपा नहीं पाएगी। और याद रखना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि सब कुछ ठीक तो है ना? मेम साहब, वो ना सिमर, ये खुशी झुमकी के कमरे में क्यों आई थी?
तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कोई गड़बड़ करने का इरादा तो नहीं है ना? देखो झुमकी, हमने अपने हिस्से की ईमानदारी अभी तक निभाई है। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने काम में ईमानदार रहो। हाँ साहब, तुम लोग जैसा कह रहे हो हम बिल्कुल वैसा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ईमानदारी तो निभा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। बंटू जो आ गया है यहाँ, अब हम क्या करें? अरे तुम लोग अंधे हो गए या बहरे, जो तुम लोगों को कुछ भी दिखा है और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अरे क्या बेवकूफ हो तुम लोग, वो अनजान लड़की, उस पे भरोसा कर रहे हो। जरा सा दूध गिरा नहीं कि बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं शुरू कर दिया। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करने वाली है ये नचनिया। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन कर। अरे अपनी आंखें खोलो और पहचानो उसे। वो रोली नहीं, वो रोली की कोई हम शक्ल है, कोई बहरूपी है वो। चुप कर। रोज रोज एक ही डायलॉग बोल बोल कर पक नहीं जाती तू? समझने वाली बात है कि रोली वो है या नहीं, ये कल कोर्ट में तय हो जाएगा, समझी? और हाँ है, मैं तेरे को एक सलाह देती हूँ। अब देख, तुझे ना एक आध दिन ही रहना है इस आलीशान घर में, तो पूरे मजे ले ले। फिर उसी तरह किसी एक भिखारी खीर का आखिरी दाना चाटता है? समझ गई? अब उसके बाद तो तू और तेरा वो पपलू वीरू, तुम्हें तो वहीं जाना है तुम्हारे डांस बार में। अब वो बजाएगा तबला और तू करना ताथा सही है? अबे तेरे को तो मैं बाद में देख लूंगी। मनोरंजन। ये खुशी जब तक यहाँ रहेगी, हमें इसी तरह रोज परेशान करती रहेगी। उसे अपनी मनमानी करने दीजिए सिमर। कल कोर्ट का फैसला आते ही हमें खुशी और वीरू से छुटकारा मिल जाएगा। पता नहीं ये दोनों यहाँ से कब जाएंगे। अगर इन्होंने बंटू को यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। झुमकी, क्या बात है, तुम परेशान सी लग रही हो। हाँ, हमें ना थोड़ी नींद आ रही है। यहाँ तो सुबह सुबह उठकर पूजा करनी पड़ती है। अरे लक्ष्मणपुर में तो हम सूरज सर के ऊपर आने के बाद ही उठते थे। हाँ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, तुम कुछ देर सो जाओ, आराम कर लो। कमरे में कोई नहीं है, सब लोग चले गए। बंटू, बहुत बचे, बैठ। बंटू देख, यहाँ पर ना बहुत खतरा है, तुझे वापस लक्ष्मणपुर जाना होगा। देख, हम ये सब तेरी ही पढ़ाई के लिए कर रहे हैं ना। तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं हम। तुझे जाना होगा बंटू। लेकिन मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता? ये घर तो कितना बड़ा है, इसमें छुपने की भी ढेर सारी जगह है। अरे भोले बंटू, ऐसा नहीं हो सकता। ये घर जितना बड़ा है ना, इतनी बड़ी मुसीबतें हैं यहाँ। एक तरीका है, तो हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन हमारे पास में तो रह सकता है। हम ना तेरे लिए यहीं आसपास एक रहने का इंतजाम कर लेते हैं। और तू चिंता मत कर, तू तो हमारा बंटू है, हमारे दिल में रहता है तू। कभी खुद को अकेला मत समझना। हाँ, अच्छा सुन, हम अभी जाकर तेरे रहने का इंतजाम करके आते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तू यहाँ पर है, ठीक है? ऐसे गायब होना जैसे गधे के सर से सींग। ये रहना।
अरे रोली, अब कैसी है तबीयत? जी अब ठीक लग रहा है। वो मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर जाकर आऊं। कल कोर्ट केस है ना, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। सोचा कि भगवान के दर्शन कर आऊं। बहुत ही अच्छा विचार है। एक काम करो, गाड़ी में चले जाओ, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ। नहीं माता जी, यहीं पास में जो छोटा मंदिर है ना, वहीं जा रही हूँ मैं। गाड़ी की कोई जरूरत नहीं, इसी बहाने थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं माँ जी, मैं चली जाऊंगी। यहीं तक तो जाना है ना, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना। जी, मैं चलती हूँ। रूली, कहाँ जा रही हो? सच पता है ना, तो थोड़ी खुली हवा खाने जा रहे। घर में रह रहकर दम घुटने लगा है हमारा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो प्लीज ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। वीरू, यही सही मौका है। आज ये पहली बार परिवार से अलग हुई, हमें इसका पीछा करना चाहिए। और मेरे को पूरा यकीन है इसकी सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। भाई साहब, यहाँ आसपास ना रहने के लिए कोई किराए पर कमरा चाहिए। आप जानते हैं किसी को? कहा था ना मैंने तेरे से, हमें इस पर सिर्फ नजर रखनी होगी। ये खुद ब खुद हमें सबूत दे देगी। ठीक है बिल्लू, मैं एक काम करता हूँ, मैं साये की तरह इसके पीछे रहूँ। तू ना एक काम कर, तू अभी यहाँ से जा और कल के केस की तैयारी कर। तू जा। एक काम करिए, आप सीधा जाके आगे से राइट ले लीजिए। तो भूख भी लग रही है। पता नहीं झुमकी दीदी कहाँ रह गई। लगता है मुझे ही खाना ढूंढना पड़ेगा। अरे भोले बंटू, ये घर जितना बड़ा है ना, इतनी बड़ी मुसीबतें हैं यहाँ। हम अभी जाकर तेरे रहने का इंतजाम करके आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तू यहाँ पर है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो झुमकी दीदी मुसीबत में आ जाएगी। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, छुपके से जाकर अपना खाना लेके आता हूँ। अरे जब लक्ष्मणपुर में हमें कोई नहीं पकड़ पाए तो यहाँ कौन पकड़ पाएगा? और झुमकी दीदी कहती है ना, बंटू को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कैसे जाऊं? भाभी, मैं सब लोगों को खाने के लिए बुला के लाती हूँ। हाँ सिमर, ठीक है। अरे यहाँ सैलेड की ट्रे तो है ही नहीं। मैं अभी लेकर आती हूँ।
इतना सारा खाना, ये घर तो बिल्कुल राजमहल की तरह है। जितना बड़ा घर उतना ढेर सारा खाना। हाँ भाई हाँ, हम जानते हैं कि योग करने के बहुत फायदे होते हैं। लगता है कोई आ रहा है। उमा भाभी, नहीं नहीं, शेफ उमा भाभी, आपके हाथ की बनी दाल मखनी का तो जवाब नहीं। अरे भैया दाल मखनी नहीं, भिंडी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी है। रियली। दाल और भिंडी का नाम सुनकर मेरे पेट के चूहे और तेज कूद रहे। कुछ करना पड़ेगा। अरे जरा मैं भी चेक कर देखती हूँ, कहीं ये तारीफ सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं की जा रही है। सच में बहुत अच्छा है। क्या भाभी, हम लोग आपकी झूठी तारीफ क्यों करेंगे? अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप रोज खाना टेस्टी बनाते हो।